ऑटो कोरिलेशन, उससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डिराइव फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन? कोरिलेशन ऑफ चैनल एट ए पर्टिकुलर टाइम फॉर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दैट इज़ फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो हम डिराइव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन सामने दिया गया है एंड दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन, जो कि हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ऑटो कोरिलेशन से हम पता लगा रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट इज़ द चैनल एक पर्टिकुलर टाइम पे कोरिलेटेड और हैज़ कोरिलेशन ऑफ वन फ्रीक्वेंसी विथ अनदर फ्रीक्वेंसी। ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू दी गई है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू C स्टार F1t इंटू C F2t विच इज़ नथिंग बट कोहेरेंस बैंडविड्थ। तो हम अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओनली चीज़ जो चेंज हो रही है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ F1 एंड F2, और कितनी हद तक एक दूसरे के साथ एक कोरिलेटेड हैं वो सब पता चलता है हमें कोहेरेंस बैंडविड्थ। क्योंकि चैनल जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्लक्चुएट करेगा, जो कि कुछ इस डायग्राम में दिखाया गया है, एंड कितना क्विकली वो फ्लक्चुएट करेगा वो रिलेट करता है कोहेरेंस बैंडविड्थ से। तो ये हमें बताता है स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है। तो हम डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ करेंगे। तो हम पहले C F2t का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वी गेट दिस वैल्यू, और उसके बाद सेम उसको F1 के लिए भी करते हैं एंड वी गेट दीज टू वैल्यूज़, दैट इज कंप्लीट एक्सप्रेशन वी गेट। तो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ क्या हैं? C स्टार 1000t एंड C 1002t। तो ये एक्सपेक्टेशन कवर करता है इन दोनों टर्म्स को, एंड उसके बाद हमें साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म मिलती है विच इज़ दिस। और जब 1001 1002 के बराबर होगा तो कंप्लीट वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0 व्हेन 1001 इज़ नॉट इक्वल टू 1002। तो हम दोनों थाउ की जगह एक थाउ को यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ थाउ 2 को निकाल देते हैं, उसकी जगह हम थाउ 1 लिख देते हैं और एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन, यू कैन सी मार्क्ड इन रेड वेयर कंप्लीट थाउ 2 इज़ गॉन एंड एट एवरी प्लेस थाउ 1 इज़ देयर। ये सेम एक्सप्रेशन में भी दिखाया गया था, यू कैन सी मार्क्ड इन रेड, जो कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट डिले थाउ 1 है विद लैग 0। तो हम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रल AC थाउ 1 विच इज़ डिले एंड 0 विच इज़ लैग e raised to the power -j 2 pi F2 - F1 थाउ 1 d थाउ 1। हमें डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज अपेयर होते हुए दिखाई दी, दैट इज F2 - F1। तो व्हाट वी गेट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन विच टेल्स अस कोरिलेशन ऑफ ए चैनल फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस प्रकार है, दैट इज दिस। और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट ग्राफ विच विल बी समथिंग लाइक दिस। जीरो क्रॉसिंग नज़र आएगा एंड कोहेरेंस बैंडविड्थ आपको बताया गया है, ऑन द वाई एक्सिस इज AC del F। फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग विल बी रिलेटेड टू कोहेरेंस बैंडविड्थ, ओके, विच इज हियर। तो व्हाट वी गेट फाइनली इज AC del F, sorry it is AC delta F। next term AC, that is auto correlation function and Fourier transforms को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट हैं, दैट इज ताउ एंड डेल्टा टी। तो उसके कारण हमें 4 Fourier ट्रांसफॉर्म्स मिलेंगे। AC ताउ डेल्टा टी का अगर हम Fourier ट्रांसफॉर्म लें विच इज़ मार्क्ड इन रेड, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा F एंड डेल्टा T। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ताउ किया गया है। रेड में आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म्स मार्क किए गए हैं एंड ग्रीन में इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स मार्क किए गए हैं। तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ताउ किया, तो वी गॉट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन that depends upon delta F and delta T,
अगर हम इसका दोबारा से उल्टा करें, दैट इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो वी गेट ए सी ताउ डेल्टा टी। और अगर हम इसी चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म करें विद रिस्पेक्ट टू ताउ एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो हमें स्ट्रेट अवे वी गेट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ताउ एंड विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, दोनों की उसमें किया तो विल गेट दैट इज एस सी डेल्टा एफ कॉमा रो। रो भी एक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। या हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ताउ किया तो वी गॉट दिस वैल्यू डेल्टा एफ एंड यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी किया तो वी गॉट वैल्यू दैट इज रो। सेम का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो वी गेट दिस वैल्यू एंड इसका फिर अगर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किया तो वी गेट बैक टू सेम दिस वैल्यू। हियर इज स्कैटरिंग फंक्शन। तो रेड में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बताए गए हैं, रेड एरोज एंड ग्रीन एरोज इज इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। यही सेम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़े और डिटेल में, वही सेम प्रीवियस डायग्राम जो और डिटेल में यहाँ दिखाया गया है। तो हमारे पास था ए सी ताउ डेल्टा टी। अगर हम इसमें डेल्टा टी को ज़ीरो करेंगे तो हमें वी विल गेट पावर डिले प्रोफाइल। तो उसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। पीडीपी दैट इज़ पावर डिले प्रोफाइल हमें बताता है कि पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है डिले डोमेन में। और अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको अगर हम नॉर्मलाइज करें या इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा डिले स्प्रेड। तो अब हम बाईं तरफ जाएं तो वी हैड स्टार ए सी ताउ दैट इज डिले स्प्रेड। अब हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ए सी ताउ डेल्टा टी, और इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो विद रिस्पेक्ट टू ताउ तो हमें क्या मिलता है ए सी दैट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डेल्टा एफ डेल्टा टी विच इज दिस। और इस फंक्शन में अगर हम डेल एफ टेंडिंग टू ज़ीरो करें, दैट इज इसको ज़ीरो करें तो विल कट अक्रॉस दिस, तब हमें वैल्यू जो मिलेगी या ग्राफ जो मिलेगा दैट विल बी दिस। यहाँ पर डेल्टा टी कुछ वैल्यू है जहाँ पे ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है एंड दिस वन इज ए सी डेल्टा टी। और इस ग्राफ को अगर हम डेल एफ टू में जाएँ दैट इज ऑन दिस साइड, तो अगर हमने डेल एफ को अगर ज़ीरो किया तो वी विल स्टार्ट गेटिंग ए ग्राफ विच विल बी समथिंग लाइक ए पीक वैल्यू, जो कि हायर फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस पे कोरिलेशन रिड्यूस हो जाएगा और हमें मैक्सिमम पीक पे नज़र आएगा। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज़ीरो होगा तो विल गेट ए पीक वैल्यू जिस हियर। और स्लोप्स पे जाते जाते जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे स्लोप्स पे जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है इंक्रीज़ होता जाएगा स्लोप्स पे, और यहाँ पे स्लोप्स पे जाते जाते द कोरिलेशन विल बी रिड्यूस्ड और धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोबारा देख लेते हैं दैट इज़ ए सी डेल एफ डेल टी पे सेम जो फंक्शन था उसमें अगर हम डेल टी को ज़ीरो करें तो हमें मेरा ए सी डेल्टा एफ विच इज़ नथिंग बट कोहेरेंस बैंडविड्थ, ठीक है, which is Fourier transform of power delay profile also, और Fourier transform of this। तो जब हमने इसका Fourier transform लिया तो we get AC delta F that is coherence bandwidth। ये वही वैल्यू है जिसको कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में डेराइव किया था। यू कैन सी AC delta F। तो हमारा लेफ्ट पोर्शन जो है कवर हो गया। अब हम विल स्टार्ट मूविंग टू राइट। तो हमारे पास था ऑटो कोरिलेशन ताउ डेल्टा टी, इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो विल गेट स्कैटरिंग फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस सी ताउ रो। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसका फिर अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया विद रिस्पेक्ट टू ताउ तो वी गेट दैट इज स्कैटरिंग फंक्शन डेल्टा एफ रो। स्कैटरिंग फंक्शन को अगर हम प्लॉट करेंगे इट विल लुक लाइक दिस। तो मैं
इस ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है? वी आर सीइंग एक्सपोनेंशियल डिके, ओके, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें पता चल रहा है ज़्यादा पावर है यहाँ पे पीक की तरफ, इस तरफ वी हैव मोर पावर एंड वी एज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ताऊ वैल्यू दैट इज डिले डोमेन में, तो वी पावर रिड्यूसेस। तो अर्लियर डिले में ज़्यादा पावर है और जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है या कम, सॉरी, जैसे जैसे डिले बढ़ता जा रहा है पावर कम होती जा रही है, दैट इज़ वाई द ग्राफ इज द स्लोप इज गोइंग डाउन। तो लेटर डिले में जैसे जैसे डिले बढ़ता जा रहा है वो करस्पॉन्ड करता है कि डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं पाथ लॉस बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या कॉल करेंगे? वी कॉल इट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। ये सेम चीज़ नीचे लिखी गई है, और सेम चीज़ को अगर मैं कट अक्रॉस करता हूँ रो डोमेन में, दैट इज ऑन दिस एक्सेस, वहाँ पे ताऊ इज इक्वल टू 0, तो हमें जो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का मिलेगा, ओके, दैट इज वन एक्सेस इज एस ई रो ताऊ रो एंड विच इज़, अगर इसको हम देखें दिस इज़ नथिंग बट डॉपलर स्प्रेड, और इसको हम जेक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, जेक स्पेक्ट्रम। तो हमने जब फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी लिया तो वी गॉट दिस वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा टी की जगह रो आ गया, और सेम अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ताऊ लिया तो ताऊ की वैल्यू की जगह वी गेट डेल्टा एफ। तो फाइनली हमें इससे नीचे हमें मिला डॉपलर पावर स्पेक्ट्रम, जो कि लुक्स लाइक दिस, विच इज़ नथिंग बट जेक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम देखें ए सी डेल्टा एफ इज कोहेरेंस बैंडविड्थ, ए सी डेल्टा टी इज कोहेरेंस टाइम, एंड this one SC tau rho is scattering function, and finally नीचे this is Doppler spread, that is SC rho.